वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताएंगे। जैसा कि पहले की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के त्रिविम समावयवी होते हैं। एक कहलाते हैं कॉन्फिगरेशनल विन्यासी समावयवी, एक होते हैं कन्फर्मेशनल जिसको हम बोलते हैं स्वरूपण समावयवी। तो अंग्रेजी में इनको बोलते हैं कन्फर्मेशनल और दूसरे होते हैं कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल जो होते हैं वो विन्यास पे या ज्यामिति पे आधारित होते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था, एक तो होते हैं प्रकाशिक समावयवी और दूसरे होते हैं ज्यामिति समावयवी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो उसमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रकाशिक समावयवी क्या होते हैं। तो इससे पहले कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझें, एक जनरल बात ये अपने दिमाग में रखते हैं कि मैंने आपको पहले जैसे बताया है कि ये एक विशेष प्रकार की समावयवता होती है जिनमें अरेंजमेंट्स अलग अलग होते हैं, विन्यास अलग अलग होते हैं। जो परमाणु होते हैं किसी अणु के अंदर या यौगिक के अंदर, उनके केवल क्या होते हैं, अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर उनके अरेंजमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो उसको हम त्रिविम समावयवी कहते हैं। तो इस आधार पर ही हमको आगे वाली समावयवता को भी समझना है। तो ये जो प्रकाशिक समावयवता का जो कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट आया लुई पाश्चर के द्वारा। लुई पाश्चर ने एक कंपाउंड के बारे में एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये पाया कि एक ही कंपाउंड है लेकिन उसके दो प्रकार के क्रिस्टल हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन जब उसने किया, उसकी जो एक्सरे संरचना है यौगिक की, उसके आधार पर उसने देखा कि एक ही पदार्थ का है लेकिन उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। टू टाइप ऑफ क्रिस्टल्स फाउंड। और जो कंपाउंड था वो था अमोनियम सोडियम टार्ट्रेट। अमोनियम सोडियम टार्ट्रेट। तो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल उसने पाए। और एक और बात उसमें नोट की कि जो ये क्रिस्टल्स हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब है कि जैसे अपन कांच में देखते हैं तो एक तो ऑब्जेक्ट है और जो कांच में हमको दिखाई देता है वो उसकी इमेज कहलाती है। तो मिरर इमेज है, तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, दर्पण प्रतिबिंब रूप हैं। और साथ ही उसने ये भी देखा कि ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अध्यारोपण नहीं होता है। अध्यारोपित नहीं होते। जो क्रिस्टल्स हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज है और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। तो ये सुपर इम्पोजिबिलिटी क्या है? अध्यारोपित का मतलब क्या? अध्यारोपित का मतलब ये होता है कि यदि कोई एक वस्तु है और दूसरे वस्तु को पूर्णतः ढक लेते हैं, कंप्लीटली उसको कवर कर ले, तब तो हम कहते हैं कि ये अध्यारोपित होते हैं। और यदि ऐसा नहीं है कि वो उसको ढकने में असमर्थ है, तो वो कहलाते हैं दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते। तो यहाँ जो ये दो क्रिस्टल्स हैं, दो प्रकार के क्रिस्टल्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है दूसरा उसकी मिरर इमेज है, वो एक दूसरे को ढकते नहीं है। तो अब यहाँ देखो मिरर इमेज है, तो यहाँ पर क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन अंतर कहाँ आया? केवल और केवल इस हिसाब से कि वो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, जो एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते। इसलिए कंपाउंड दोनों अलग अलग और दोनों की जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? दर्पण प्रतिबिंब रूप समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, एक तो ऑब्जेक्ट है, दूसरा उसका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब रूप है। दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे। लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, संरचना इनकी एक ही है। केवल और केवल अंतर किसमें होता है? इनकी प्रकाशिक सक्रियता के अंदर होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है किसी कंपाउंड की? प्रकाशिक सक्रियता क्या है?
तो जनरल और सीधे शब्दों में यदि हम समझें कि प्रकाशिक सक्रियता उसको कहते हैं जो किसी पदार्थ के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी योग्यता है, कोई भी यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यदि घुमा दे, उसको रोटेट कर दे, ये जो उसकी जो एबिलिटी है, एक्टिविटी है, वो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट करने में असमर्थ है, वो नहीं घुमा सकते, तो वो कहलाते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। और उसके विपरीत यदि जो पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं उसको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो बात ये समझ में क्लियर हो गई कि प्रकाशिक सक्रिय किसे कहेंगे और प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय अक्रिय किस प्रकार के यौगिक होते हैं। तो दो प्रकार के समावयवी हैं, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो ये पाया गया कि इनके अंदर डिफरेंट किसमें है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में। केवल और केवल अंतर किसमें है, इनके प्रकाशिक व्यवहार के प्रति जो इनका दृष्टिकोण है वो उसमें बिहेवियर में डिफरेंस है। एक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करता है, बाईं ओर घुमाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, और एक जो क्या करता है उस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को उसी कोण से दाईं ओर घुमाता है। दो है, एक तो ऑब्जेक्ट है, दूसरा मिरर इमेज है, और एक दूसरे पर सुपरइम्पोजेबल नहीं है। और इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, एक तो रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और दूसरा जो है उसी एंगल से रोटेट करता है डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त घुमा दे, दैट इज क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की दिशा में घुमा देता है, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वो कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और हिंदी में कहेंगे इसको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और उस यौगिक के नाम के आगे फिर क्या लगा देते हैं, स्मॉल डी। ये नोटेशन क्या है, स्मॉल डी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ग्लूकोज, ग्लूकोज, और यहाँ इसके आगे मैंने क्या लगा दिया है, स्मॉल डी। ये डी ये बताता है कि ये जो ग्लूकोज है वो कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। दैट मींस ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को कहाँ घुमाएगा, घड़ी के घूमने की दिशा में रोटेट करता है। तो ये तो या तो डी लगा देंगे या इसके नाम के आगे ऐसा प्लस का निशान भी बनाते हैं। और दूसरा समावयवी जो है वो क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वामावर्त दिशा में घुमा देता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में यदि घुमाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्लेन को रोटेट कर दे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं वामावर्त, यानी लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ये लीवो रोटेटरी कहलाता है। हिंदी में कहेंगे इसको वाम ध्रुवण घूर्णक, और इसके नाम के आगे स्मॉल एल या माइनस का निशान लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है सोडियम अमोनियम या अमोनियम सोडियम टार्ट्रेट, इसके दो जो क्रिस्टल हैं जो एक दूसरे के क्या है, प्रकाशिक समावयवी है। इसमें एक क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, दूसरा क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा, वाम ध्रुवण घूर्णक और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। अब ये इसकी प्रकाशिक सक्रियता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। अब इसमें से कौन सा समावयवी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन सा समावयवी लीवो रोटेटरी है, ये पता चलता है प्रायोगिक रूप से। ये प्रैक्टिकली जो है डिटरमाइन की जाती है, और जिस उपकरण के द्वारा हम किसी की प्रकाशिक सक्रियता को बताते हैं उस उपकरण का नाम है ध्रुवणमापी, पोलरोमीटर। So with the help of the polarimeter, we can find out the nature of the optical activity of that particular compound, which is the
डेक्स्ट्रो रोटेटरी और विच इज द लीवो रोटेटरी। तो पोलरीमीटर ध्रुवणमापी जो है उसके द्वारा हम इसको नापते हैं, कितने एंगल से घुमाया है, किस दिशा में घुमाया है, तो ध्रुवणमापी की सहायता से पता चलता है, विन्यास से पता नहीं चलता है। ये एक प्रायोगिक राशि है जिसको हम केवल उपकरण के माध्यम के द्वारा ही बता सकते हैं। तो फिर ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है इसको हम थोड़ा समझते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है और किस प्रकार से पोलरीमीटर वर्क करता है, उसकी थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम जो एक टर्म यहां हम यूज कर रहे हैं वो है समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सामान्यतः जो प्रकाश हमारे तक पहुंचता है वो तरंगों के माध्यम से पहुंचता है और ये तरंगें जो होती हैं ये कंपन करते हुए आगे बढ़ती हैं। बहुत सारे ऐसे तल हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेन हैं, उस प्लेन के अकॉर्डिंग और वो परपेंडिकुलर कंपन वाइब्रेट करते हुए हमारे तक प्रकाश पहुंचता है। तो बहुत सारे इनफिनाइट प्लेन्स हैं जिसके परपेंडिकुलर ये वाइब्रेट करते हैं। इनके कंपन की जो दिशा है वो क्या है, अनंत तलों के लंबवत है। तो उसको तो हम ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं, साधारण प्रकाश हो गया। लेकिन यदि ऐसा प्रकाश हमारे पास हो जो केवल और केवल एक तल के लंबवत कंपन करता हो, जिसका जो वाइब्रेशन है केवल किसके प्रति है, केवल एक ही प्लेन की प्रति है, उसको हम बोलेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। तो जैसे कि साधारण लाइट्स के अंदर जो वाइब्रेशन है वो इन्फिनिट डायरेक्शंस के अंदर होते हैं, यदि इस प्रकाश को हम एक विशेष प्रकार के प्रिज्म में से पास करें जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, तो फिर जो लाइट हमको प्राप्त होती है उसमें जो वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब है पोलरीमीटर क्या होता है, ध्रुवणमापी कैसे काम करता है। ध्रुवणमापी पोलरीमीटर, तो ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश हमको प्राप्त हुआ है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अब हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड के विलयन में से गुजारते हैं जिसकी की ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें ज्ञात करनी है। जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें पता करनी है उसका हम क्या करते हैं, निश्चित सांद्रता का एक विलयन बनाते हैं और उसमें से इस प्रकाश को क्या करते हैं, गुजारते हैं। उसको हम बोलते हैं सैंपल ट्यूब। ये मान लीजिए एक सैंपल ट्यूब है जिसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये सॉल्यूशन कौन सा है, जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्ञात करनी है, सैंपल ट्यूब। और जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश इसमें से गुजरता है और जो इमर्जिंग लाइट है, जो बाहर लाइट आती है, वो क्या है, किसी कोण से घूमती है। ये जो कोण है इसको एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। वो इस कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है, एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये कितने एंगल से इसने रोटेट किया है, किस डायरेक्शन में रोटेट किया है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या है, एक एनालाइजर लगाते हैं, एनालाइजर, जिसको कि हम क्या करते हैं, आंख के द्वारा देखते हैं। ये एक पोलरीमीटर, सिंपल पोलरीमीटर का स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ इसमें सैंपल ट्यूब है, सैंपल ट्यूब के अंदर सैंपल भरा हुआ है, नमूना भरा हुआ है, जिसकी कि हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्ञात करनी है। और बाहर जब ये लाइट निकलती है तो कितना ये समतल ध्रुवित प्रकाश करता है, कितने कोण से घुमा है, वो एंगल ऑफ रोटेशन हमको पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एनालाइजर। यदि हम इसको दक्षिण दिशा में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे देखने के लिए, क्योंकि ये घूम गया है, तो वापस प्रकाश को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी आंखों को या एनालाइजर को क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तब तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। यदि आप उसको विपरीत दिशा में घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि एनालाइजर को घुमाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपके लीवो रोटेटरी। इस प्रकार से ध्रुवणमापी काम करता है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जब ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का एंगल ऑफ रोटेशन हमें यहाँ से प्राप्त होता है। लेकिन हर जो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है उसको नापने के लिए, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नापने के लिए एक विशेष टर्म यूज की जाती है जिसको बोलते हैं उसका विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो एक
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की। तो विशिष्ट गुणन क्या होता है? व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन? तो यहाँ जो एंगल ऑफ रोटेशन है, ध्रुवण जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो जो सैंपल ट्यूब में प्रकाश गुजर रहा है, तो गुजरने से वो कितने मॉलिक्यूल्स उसके रास्ते में आ रहे हैं, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एनकाउंटर्ड इन द पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट। वो जो लाइट उसके अंदर से चल रही है तो उसके रास्ते में जो जितने मॉलिक्यूल्स आते हैं उसकी संख्या पे डिपेंड करता है, और पैरेलल डिपेंड करता है किसके ऊपर? लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब, सैंपल ट्यूब की लंबाई कितनी है। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन खास इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसको बताने के लिए एक टर्म है, इसको बोलते हैं विशिष्ट गुणन। स्पेसिफिक रोटेशन, इसको लिखते हैं ये अल्फा बड़ा कोष्टक ऊपर टी नीचे लैम्ब्डा, और ये बराबर होता है एक तो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन इन डिग्रीज, कितने डिग्री? प्रेक्षित घूर्णन कोण, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब है प्रेक्षित घूर्णन कोण बटा लेंथ इन डेसीमीटर, इस सैंपल ट्यूब की लंबाई मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर एमएल। तो यहां पर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लैम्ब्डा इज इक्वल टू, मान लीजिए ये अल्फा है डिग्री के अंदर जो एंगल ऑफ रोटेशन है, और जो सैंपल ट्यूब की लंबाई डेसीमीटर में वो एल है, और कंसंट्रेशन की मान लीजिए सी है ग्राम्स पर एमएल। तो द स्पेसिफिक रोटेशन कैन बी रिटन लाइक दिस वन, एंड हियर द टी इज द टेंपरेचर, टी क्या है? तापमान, टेंपरेचर, और लैम्ब्डा जो है कौन सी आपने लाइट यूज की है, किस तरह की लाइट की, उसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ। तो क्या हो जाएगा? विशिष्ट गुणन क्या हो जाएगा कि लैम्ब्डा हम फिक्स रख देते हैं, हमको पता है, टेंपरेचर हमको पता है। तो जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो जो एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड किस पे करेगा? अल्फा पे, और लेंथ डेसीमीटर में, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसका विशिष्ट गुणन कहलाता है। और ये विशिष्ट गुणन जो है, इससे हमें पता चलता है कि कोई पदार्थ कैसा डेक्स्ट्रो है, लिगो है, और कितना है। तो आज ये मैंने आपको थोड़ी प्राइमरी जानकारी दी है। कल हम आपको बताएंगे कि एनिसोमेरिज्म जो है वो किस कंपाउंड में हो सकती है, और उनके एग्जाम्पल्स बताएंगे। तो तब तक के लिए आप इसको देखें, मैं इनकी जो मटेरियल है उसको आपको PDF सेंड कर दूंगा ग्रुप में, उसको आप पढ़ें। थैंक यू।